आपकी क्या कहना है आपका? क्या सफाई कुछ कहना चाहते हैं आप आज आपकी जमानत मुस्तरद हो गई है दोनों की। शबीर क्या कहना बेटा थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जी। शायद क्या पकड़ो ना बेटो साथ तो मैं पिस्टल ले लूँ तुम्हारे किसके पास है? सही कुछ बोलेंगे आज आपकी जमानत मुस्तरद हुई है, क्या कहना है? करेगा क्या पुलिस में से कोई मीडिया टॉक करेगा? हाई कोर्ट जा रहे हैं जमानत के लिए। पुलिस में से कोई मीडिया टॉक करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 30 अगस्त है, मंगल का दिन है और आज की ये जो वीडियो है ये एक बार फिर मैं आपको अपडेट दूंगा कि अदालत से आपने देख लिया कि रवाना हुए और रवाना होते हुए जब वो जेल पहुँचे तो ज़हीर और शब्बीर के साथ जेल पहुंचते ही क्या हुआ। आज की इस वीडियो में तो आपको ये बताऊंगा आखिरी कील कब ठुकने जा रही है इनके ताबूत में, क्योंकि MLO वाला मामला जो है वो अब उसका प्रोसेस क्या होगा। आज की ये जो वीडियो है, अब एक तो बेल मुस्तरद हो गई, आपने देख लिया, जेल चले गए, लेकिन दूसरा मामला है और वो बहुत अहमियत का हामिल है। वही मामला होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, कितने दिनों में आएगी ये भी आपका सवाल था, उसका भी जवाब आपको दे देता हूँ। रिपोर्ट आएगी, उसके बाद चालान में वो वाली दफ़ा लगेगी जिस दफ़ा ने इनको मज़ीद आगे उम्र कैद या सज़ाए मौत की तरफ ले जाना है, वो जो है कितने दिनों में मामला सॉर्ट आउट होगा। आज की ये जो वीडियो है पहले आपको MLO के हवाले से बता देता हूँ, फिर जब ये जेल गए तो इनके साथ हुआ क्या, वहाँ पे हथकड़ी लगा के क्यों नहीं ले जाया गया यहाँ से, और जेल पहुँचते इनके साथ क्या हुआ, और इनके अब दिन रात जेल में किस तरह गुजरेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा और बाकी कुछ तफसीलात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। सबसे पहले तो जी आज बाकायदा तौर पे MLO का आर्डर जो है वो जज साहब ने कह दिया है कि जी बच्ची का MLO करवाया जाए, लेकिन उसके हवाले से भी रिटर्न आर्डर आना है तो उसमें मज़ीद तफसीलात होंगी और मज़ीद कुछ चीज़ें जो है उसमें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब होगा क्या, होगा ये कि अब ये जो MLO के लिए या तो बच्ची को ज़ाहिर बात है पुलिस सर्जन के पास या इनके WMLO, क्योंकि WMLO जो है वो एक इनकी खातून हैं जिन्होंने जो मेडिकल परफॉर्म करती हैं बच्चियों का या जो भी है, अब उसमें मेडिकल किया जाएगा और मेडिकल में मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक की जाएंगी। ठीक है, ज़ाहिर बात है वो DNA वाला मामला जो है वो तो कुछ और ही है, वो इतना क्योंकि टाइम गुजर गया है तो वो टाइम वाली चीज़ें, लेकिन यहाँ पे वर्जिनिटी टेस्ट और कुछ टेस्ट होते हैं, पूरा जो है मुताला किया जाता है जिस्म का और सारे मामला देखे जाते हैं और उसके बाद जो है एक रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ होगा तशद्दुद के हवाले से, जो है जिनसी तशद्दुद के हवाले से, जिनसी ताल्लुक़ के हवाले से सारी चीज़ें जो है वो उसमें लिखी जाएंगी। अब ये मामला जब होपफुली ये MLO जो मेडिकल है ये इंशाअल्लाह कल या परसों में 1-2 दिनों में होगा और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद जो है इसकी रिपोर्ट आने में तकरीबन 1 हफ़्ते से 1 से 1.5 हफ़्ते का टाइम लगता होता है जो इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट होती है। सो इसलिए अब ये मामला जो है तकरीबन 1-1.5 हफ़्ते में जो MLO वाला है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आगे चल के अगर उसकी ज़ाहिर है जो बहुत ज़्यादा जो उम्मीद भी है और हमें पता भी है क्योंकि इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आनी है इंशाअल्लाह, वो इसलिए कि ज़ाहिर है 2-2.5 महीने बीवी होने का जो है वो कह भी रहा है कि जी मेरी बीवी है और साथ भी रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसमें जो आएगा उसके मुताबिक फिर चालान में जो एक दफ़ा निकाली गई है वो दफ़ा इसमें चालान में ऐड होगी और फिर चालान मुकम्मल तौर पे उस रिपोर्ट के साथ जो है वो अदालत में पेश होगा और उसके बाद जो है उसके बाद 512 की जो है कार्रवाई होगी। कापीज़ जो है जो चालान की हैं वो सप्लाई की जाएंगी, चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है इस मामले में चालान जो है जमा होने के बाद फिर आगे ट्रायल होगा और इट विल टेक सम टाइम। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको खुलासा बता दूँ, फिर उसके बाद जो है आगे ये मामला चलेगा और ये इंशाअल्लाह इसी तरह ही आगे होगा। अब MLO इंशाअल्लाह जो है वो इनके कील में ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि आखिरी एक वो जो दफ़ा थी जो लगनी चाहिए थी, जो लगाई गई थी पुलिस की तरफ से, बट इसलिए निकालेगी क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं था, तो उसका सबूत आ जाएगा तो वो भी एड अप हो जाएगी, ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा मामला है जी कि आज क्या हुआ। अब यहाँ से जब जाने लगे आपने देखा कि जी अब जो है चेहरे उतरे हुए बाकायदा तैयारी करके जो है आए थे कि शायद जेल नहीं जाएंगे। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है इनको ये था कि शायद आज ज़मानत इनको मिल जाएगी, लेकिन ज़मानत नहीं मिली तो ज़ाहिर बात है उनके लिए एक धचका था। वकील ने इनसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स तो करवा लिए हैं
साइन वो भी शायद हो जाएगी अपना बेल के लिए। कल जो ही आर्डर आएगा तो ये लोग अप्लाई कर देंगे हाई कोर्ट में। बट उससे पहले ये लोग जब जेल पहुँचे तो ज़ाहिर है यहाँ से इनको सबसे पहला जो एतराज़ है, जो होना भी चाहिए, इनको अदालत के अंदर जो है हथकड़ी नहीं लगाएगी। आल दो ये पहले से पुलिस की सिक्योरिटी में थे, पुलिस ने, जो मैं सोच रहा हूँ वो यही है कि पुलिस ने ये समझा होगा कि ये कहाँ भाग के जाएंगे तो बेहतर है इनको हाथ से पकड़ के ले जाएं। लेकिन ये पूरी एक कार्रवाई होती है। कस्टडी जब ली जाती है, किसी मुलजिम को जब कहा जाता है अदालत की तरफ से कि इसको गिरफ़्तार कर लो, तो उसको हथकड़ी लगानी होती है। पुलिस ने अभी तक जो पुलिस का रवैया है वो बाकायदा बाइस्ड है, बाइसनेस नज़र आ रही है। और पुलिस जो है वो अभी तक जो है इनके साथ नरम रवैया अख्तियार किया हुआ है। उसकी क्या वजूहत हैं ये डिपेंड करता है। अब जेल में इनकी जो पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये जेल पहुँचे, ज़ाहिर बात है एक मामला होता है मुलाहिज़ा। वो मुलाहिज़ा जो है वो मैं इंशाअल्लाह उसके हवाले से फिर कभी डिटेल में आपको बताऊँगा। लेकिन अभी शॉर्ट बता दूँ कि जब कोई भी मुलजिम, जब उसे जेल भेजा जाता है तो जेल भेजने से जब वो वहाँ पे पहुँचता है, ये आम मुलजमान है। एक तो इनके कपड़े वगैरह कुछ लोग कह रहे थे कि जी चेंज करवाए जाएंगे और मुलजमान वाले, कैदियों वाले कपड़े, कोई ऐसी बात नहीं है। इन लोगों को आम शहरियों की तरह, जैसे आम एक कैदी होता है उसकी तरह रखा जाएगा। और ये एक आम सी जेल होती है जिसमें नॉर्मल कैदियों के साथ रखा जाता है और वहाँ पर जो है जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। पंखा, पानी शानी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बहरहाल जो अंडर ट्रायल लोग होते हैं उनके कपड़े तब्दील नहीं करवाए जाते। ये अंडर ट्रायल हैं तो इसलिए इनके यही जो इन्होंने कपड़े पहने हुए थे वो होंगे। लेकिन जब कोई भी कैदी जैसे ये लोग गए हैं तो वहाँ जाके एक पुलिस मुलाहिज़ा करती है, जो इनका भी हुआ है। और जो मुझे पता चली है वो मुलाहिज़ा जो है वो बहुत सख्त एक चेकिंग होती है जिससे गुजरना पड़ता है, और इनको भी गुजरना पड़ा है। इनको जो है जब ये पहुँचे हैं तो ज़ाहिर बात है पुलिस वहाँ चेक करती है। इनके पास जितनी भी बिलोंगिंग्स होती हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें, वो तो ले ली जाती हैं और वो बाकायदा तौर पे लिख दिया जाता है कि कैदी से तलाशी की गई और तलाशी के बाद ये चीज़ इससे बरामद हुई है, और ये जो है वो फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है जो केस होता है उसका। और इनसे भी ये हुआ, मोबाइल फ़ोन वगैरह और सारी चीज़ें ले ली गई। उसके बाद मज़ीद सख्त चेकिंग होती है, जो आपको बता दूँ वो इस लेवल पर होती है कि इवन कपड़े तक जो है वो उतार के चेक किया जाता है। और बहुत सारे, मतलब बहुत खुली चेकिंग होती है, अच्छे तरीके से चेकिंग होती है। मुंह के अंदर तक चेक किया जाता है कि कोई ऐसी चीज़ तो कैदी जो है वो नहीं ला रहा, या और भी बॉडी पार्ट्स चेक किए जाते हैं कि कहीं कोई चीज़ छुपा के तो जेल के अंदर नहीं ले जा रहा जिससे ये बाहर कम्युनिकेट करे या ऐसी कोई चीज़ जो है इस्तेमाल की जाए। तो वो सारी चीज़ें इनसे ले ली गई हैं। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सारा कुछ जो इनके पास, नकदी वगैरह जो कुछ भी था, वो सारी चीज़ें जो है इनसे ले ली गई हैं और इनको बाकायदा तौर पर अब जेल भेज दिया गया है। उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है कि अब ये लोग बेल अगर कल अप्लाई करते भी हैं, फिर उसके ऊपर डेट पड़ेगी, डेट पड़ने के बाद दलाइल होंगे, दलाइल के बाद एक लंबा, इट विल टेक सम टाइम। तो ज़ाहिर है इनको अब फ़िलहाल जो आप लोगों ने, जो हमने, जो अली काज़मी साहब ने, बाकी लोगों ने जो एक नारा लगाया था कि जी इनको लांडी जेल में रहना होगा, तो इनको अब लांडी जेल में ही है। और अगर ज़ाहिर बात है जब MLO की एप्लीकेशन मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद जो आएगी रिपोर्ट, उससे जो सबूत आएंगे, जो शवाहिद सामने आएंगे, उसके साथ अगर 375 ऐड हो जाता है चालान में, फिर वो 375 जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो किया जाएगा, आगे ट्रायल में भी होगा। तो ज़ाहिर बात है इन लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है। और जो इनका लांडी जेल में स्टे है, इसमें भी जो है वो तवालत आएगी और ये ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए इंशाअल्लाह जेल में रहेंगे। ये सारा प्रोसेस अब आगे आने वाले दिनों में होगा। अब कल से मज़ीद इसके ऊपर डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये लोग भी जाएंगे, फिर ये बेल में जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है कोशिश ये होगी इनके वकला की और जबरान नाज़ साहब की भी कोशिश होगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे एक मौलवी और वो जो गवाह है उनके भी बेल के मामला चल रहे हैं। 1 अगस्त को ग़ालिबन उनकी हेयरिंग है, तो कोशिश ये की जाएगी एक FIR के तहत ये सारे मामला हैं तो इनकी जो दरख्वास्तें उनको क्लब कर दिया जाए, एक ही जज एक ही तारीख़ पर ये सारी ज़मानतें सुने। इस तरह के मामला, ये कोर्ट के मामला हैं, थोड़ा आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है अब इंशाअल्लाह ये इकट्ठी होंगी, इनकी बेल की हेयरिंग्स भी इकट्ठी होंगी। उनको नहीं मिली जो सहूलतकार थी बेल नीचे वाली कोर्ट से, इनको भी नहीं मिली। अब हाई कोर्ट में पता नहीं इनको मिलती है बेल, नहीं मिलती है, ये डिपेंड करता है। बट इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो आगे आने वाले दिनों में होंगी और इंशाअल्लाह जिस तरह ये मामलात, इनकी रिवीजन्स और अपीलें शपीलें जिस तरह भी चलती रहेंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ऑर्डर अभी आना है, जो आज की हेयरिंग का था उस ऑर्डर में बहुत कुछ होगा।
बेल क्यों मुस्तरद हुई, ग्राउंड्स होंगी उसमें। जिब्रान नासिर साहब के कौन कौन से दलाइल से जज साहब ने इतफाक़ किया जिसकी वजह से बेल जो है मुस्तरद की गई है, वो उसमें होगा। MLO का जो जज साहब ने आर्डर दिया है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी और बड़ी डिटेल्ड होंगी और उसमें बहुत कुछ समझ आएगा जो अभी तक सामने नहीं आया है। तो वो भी इंशाल्लाह जो ही आर्डर आता है तो कोशिश होगी कि उस आर्डर के ऊपर अलग से एक वीडियो बना के कि उसमें डिटेल लिखा हुआ क्या है वो आप तक पहुँचाएँ। बहरहाल अब की इस वीडियो से इतने, आने वाली इस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्त नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।